वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसियाँ पूरी तरह से अब अपने एग्ज़ाम लेने के लिए मूड में आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन वगैरह दे दिया है और ज्वाइनिंग वगैरह की भी सारी डेट निकल गई है। आपका प्री कब होगा, मेंस कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कितने दिन में कैसे क्या होगा, सारा चीज़ जो है क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ है तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, मेरे वाले पे तो देख सकते हैं, सब निकल गया है। तो अब बिहार एसएससी का जो एक अप्रोच होना चाहिए, बेस्ट अप्रोच, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो जानते ही होंगे, बट मुझे तो बकबक करने की आदत है, तो मैं अपना थोड़ा सा विचार आप लोग के समक्ष ज़बरदस्ती घुसेरने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो रखना, नहीं अच्छा लगे तो ऐसे निकाल के फेंक देना है। तो हाँ, मैं कहने ये वाला था कि प्री और मेंस के सिलेबस लगभग में समान है। आपने एक चीज़ सुना है, गौर किया है कि जो भी लोग बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो प्री के अलग से, मेंस के अलग से नहीं करते हैं। जानते हैं? जानते ही होंगे, यदि आप इतने बड़े हो गए हैं तो जानते होंगे वो ऐसा क्यों करते हैं। कभी सोचे हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है यदि मैंने अभी से नहीं करा तो बाद में हमको निश्चित ही हमको पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी लोग बहुत बुद्धिजीवी हो गए, किस तरह से आगे निकलना है ना। आप यदि 1000 तरीका सोच सकते हैं तो ऐसे भी लोग हैं 1001वां तरीका भी सोच सकते हैं। ठीक है, यदि मधुबनी से पटना जाने का एक रास्ता है, ठीक है, तो ऐसे भी वर्तमान में लोग हैं सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, वन वे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे 2-3 रास्ता भी खोज निकालते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आपको भी यहाँ पे बात ये कहना है कि अभी आप ये मत दिमाग में लाइए कि हमको मेंस का अलग से करना है। आप ये दिमाग में लाइए कि हमको 100% मेरिट में कैसे रहना है, उसके लिए कितना प्रैक्टिस अभी करना है, उस हिसाब से आप जो है एकदम से दिमाग में लेके आगे बढ़िए। जो भी सिलेबस है, आपको पता है कि 150 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्री में भी 150, मेंस में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जब 150 पूछे जाएंगे, वही घिसा पिटा बात की 50 रीजनिंग आपको रीजनिंग का फिक्स है, जो प्री में भी वही मेंस में भी, हट के कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मेंस में आपको एकदम से हल्का रीजनिंग, प्री में हल्का रीजनिंग दे दिया और मेंस में एकदम से एनालिटिकल रीजनिंग भर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको 50 क्वेश्चन का तो रीजनिंग पूछेगा, उसके बाद 50 क्वेश्चन रीजनिंग के बाद 50 क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस पूछेगा। ठीक है, वही जीके जीएस जो आप दरोगा में पढ़ रहे थे या चाहे फिर रेलवे में पढ़ रहे थे, वही जीके जीएस, उससे हट के कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। और बच रहा है 50 क्वेश्चन। उस 50 क्वेश्चन को बीच में 2 भाग में बांट दीजिए। उस 2 भाग में से 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी बच्चे को रिजल्ट लाना है या जिनका भी रिजल्ट होगा अभी फ्यूचर में, वो मैं आपको कुछ न कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, आप जीके जीएस कितना भी पढ़ लेंगे, आपने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा है तो अब आप पढ़ेंगे या नहीं, या आपके घर में अगल बगल में कोई पढ़ेंगे तो उनसे पूछिएगा। जीके जीएस एक समुद्र है। ठीक है, और आप कितना भी पढ़ेंगे तो आपको उतना ही आएगा जितना कि एक समुद्र में एक अंगूठा को डाल दीजिए, अंगूठा में निकालिए, जितना पानी लगा रहेगा बस उतना ही आपको जीके भी आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह कि कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर सियोरिटी नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, बट साइंस का सियोरिटी है, मैथ का सियोरिटी है और रीजनिंग का सियोरिटी है जीएस के अपेक्षा में। ऐसा नहीं कि 50 में आप 5 भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये बात नहीं है। ठीक है, लेकिन 50 में आप 45 भी नहीं बना पाएंगे, ये बात भी सही है। ठीक है, ठीक है, उतना भी नहीं है। तो आप जीके जीएस को भी मतलब क्या 50 क्वेश्चन को साइड करके अभी हम मात्र 100 नंबर पे फोकस करते हैं। 100 नंबर में आप कितना कैसे कैसे ला सकते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखना है। तो 100 नंबर आपको कैसे आएगा? तो सबसे पहले तो आपको रीजनिंग को देखना चाहिए कि रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल हल्के रीजनिंग, और कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, मैं सारा डिस्कशन करूँगा। कौन सा किताब पढ़ना है, कहाँ क्या फॉलो करना है, या किसी टीचर का यदि आप टेस्ट वगैरह देने जाते हैं तो उसका क्या, सारा चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियलिटी ही बोला जाता है, फेंका फेंकी लंबा लंबा नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है रीजनिंग के लिए, हाँ रीजनिंग के लिए बात कर रहे थे, तो रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले जो है, यदि आपके किसी भी टॉपिक में आपके पास बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी आप ले आइए, पीडीएफ वगैरह में नहीं तो हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास होना चाहिए। अच्छे से एनालिसिस कीजिए, 2 या 3 सेट ही है, ज़्यादा सेट नहीं है। उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए कि रीजनिंग में कौन कौन टॉपिक है, कागज़ में लिख लेना है। उस टॉपिक में वो देखिए कि आपको कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। जो भी चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप जिस मोबाइल में ये देख रहे हैं इस वीडियो को साइड कर दीजिए अभी तुरंत, और जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है सर्च से उस टॉपिक को सर्च कीजिए। एक वीडियो नहीं, 2-3 वीडियो आप आराम से देखिए, और जो अच्छा लगे उसका एक फ्रेश नोट उस टॉपिक का बना लीजिए। बस नोट्स करने का मतलब कि जो भी चीज़ वहाँ पर बताए, जो भी ट्रिक वो बताए हैं रीजनिंग के जिस भी चैप्टर में है। और हाँ,
कुछ बकवास लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो उनसे बचना है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बड़ा आप ट्रिक पढ़ ले हैं, आते समय में इतना बड़ा बड़ा यूज करेंगे, तो वो सब नहीं है, ठीक है। जो कम लिखा के अधिक से अधिक करवा सके, ठीक है ना, वैसे लोगों से पढ़िए, जो प्रोमिनेंट लोग हैं वैसे लोग से आपको रीजनिंग पढ़ना है। जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए। रीजनिंग को 1 नंबर में करना है। रीजनिंग को जैसे आप कर लेते हो वहाँ से, उसके बाद आपको क्या करना है पता है, SSC CPO नाम की एक परीक्षा होती है हमारे भारतवर्ष में। कौन सी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो CPO होता है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर या ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोलते हैं, ठीक है। SSC CPO का वो क्वेश्चन बैंक लाना है। उस क्वेश्चन बैंक में उसका रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक है, वो सारे के सारे अभी तक जो अलग मार्केट में मिलते हैं उसको आपको बना लेना है। या नहीं तो SSC CGL का जो रीजनिंग है, रीजनिंग का आप यदि आप 2016 से नहीं 19 से बनाएंगे, 19, 20, 21 3 साल का बना लेंगे वो, और एक CPO का आपको बाद में किसी का नहीं बनाना, रेलवे फेलवे कुछ नहीं बनाना है। बिहार SSC का आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा रीजनिंग का, देखने के बाद बट उसको देख लीजिए कौन सा टॉपिक, आपको उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा बिहार SSC का। बस SSC CGL का जो है 2019 का, 20 का, 21 का 3 साल का बनाना है। उसके बाद CPO का जहाँ जितना अभी तक आया उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन CPO वाला इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो लोग क्वेश्चन सेट करेगा तो ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही सेट कर देगा। उसके लिए टॉपिक चाहिए। उसके लिए जो टॉपिक चाहिए तो क्या करेगा, खोजेगा, या चाहे वो ध्यान करेगा जो हम आप सोच रहे हैं, वो सोचेगा कि अच्छा वहाँ से आ रहा है तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे, उसका देख लेंगे। हूबहू तो नहीं आएगा, लेकिन 1-2 पैटर्न यदि आप वहाँ से पढ़े रहेंगे तो 2-4 पैटर्न यहाँ से पक्का फंस ही जाएगा। तो पैटर्न फंस जाएगा तो आप 50 में कम से कम रीजनिंग ऐसा है कि आप 49 में ही कर सकते हैं यदि आपने कॉपी पेन पर मेहनत किया है। तो मोबाइल पे वीडियो देखने से और इधर उधर करने से मेहनत किया है तो उस मेहनत को मेहनत नहीं बोला जाता है, कॉपी पेन पे रीजनिंग में मेहनत करना पड़ता है। तो 49 आप बनाएंगे, ठीक है। यदि आप ओवर इंटेलिजेंट है तो 49 बनाएंगे, बट आप मेरे जैसे बच्चे हैं तो 40 से कम बनाएंगे भी नहीं, और हमसे थोड़े से अच्छे हैं तो आप 45 तो नॉर्मल बच्चा बनाता है। जो नॉर्मल है, जो लो कैटेगरी का बच्चा है वो मतलब कि 40 बनाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 40 मार्क आपके रीजनिंग में सिक्योर हो गए, ठीक है। 40 सिक्योर हो गए, चलिए ठीक है। अब आप इधर आ जाइए मैथ वाले सेक्शन पे। रीजनिंग में कहाँ क्या कर रहे हैं समझ गए कि नहीं? और वो जो 3 साल का हम बताए कि कहाँ से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ उसी को करो। उसके नीचे में सोल्यूशन में दिया है। इसके बाद ना किसी के पास टेस्ट मारना है ना कुछ मारना है, ठीक है। बहुत सारे लोग फर्जी टाइप का 5 क्वेश्चन इसमें से 2 क्वेश्चन इसमें से अपना बिहार SSC का लेवल लगा के बेच रहा है, अपना जो है सो रोटी सेक रहा है और पैसा जो है छाप रहा है। बच्चे को भी नंबर आ रहा है तो बच्चे को भी लगता है कि नहीं ठीक है, लेकिन एक सीरियस एक्सपीरियंस इसको नहीं है। जिसको नौकरी लेना है ना, वो उसका रास्ता सही में हट के होता है। आपने लाखों वीडियो IAS IPS और DSP SDM के देखे होंगे, उनका कथन ही है, मतलब कि हर एक बंदा अपना एक अलग कहानी ही रखता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रियल में होता है। तो आपको भी नौकरी करनी है, आपको भी दूसरे से बस 2189 बच्चा का ही ना होगा, 2100 बच्चा का ना होगा नौकरी उसमें बिहार SSC में। तो अभी जनसंख्या कितना है? 10 लाख। तो यदि आप प्रोबेबिलिटी भी देखते हो, ठीक है, तो जो भी तरीका होता है वो जितना तरीका से देखेंगे उतने उससे ज़्यादा बच्चा फॉर्म भर चुका है। उस सारे बच्चों को एकदम से आप क्या सोचिए कि आप एक साइड में 10 लाख बच्चे आपके साथ भाग रहे हैं, उस 10 लाख में आपको आने चाहिए। तो आपके इस बाजू में पावर होना चाहिए ना कि आप साइड कर दो और खुद आगे बढ़ो। और वो तब होगा जब आप थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके बढ़ाएंगे। तब यदि आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं तो गारंटी है कि आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग वाली बात समाप्त हुई कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि समाप्त हो गई होगी। SSC के क्वेश्चन बैंक बना लेना है, CGL वाली और CPO वाली। आपके 50 क्वेश्चन में यदि आपको 45 प्लस नहीं आया तो आप मुझे इसी चैनल पर आकर बोलना कि भाई तू बहुत फेंकू है और बहुत लंबा लंबा फेंकता है, ठीक है। ये बात था रीजनिंग का। अब हम आते हैं मैथ का। मतलब कि आप कम से कम 40 नंबर यहाँ से रीजनिंग में ले ही आएंगे, ये मुझे वादा है, आपसे वादा है, यदि आप ऐसे करते हैं तो। अब हम बात करते हैं मैथ्स के। मैथ्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैथ के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी जो नॉर्मल में आपको मैथ्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो रेलवे के लेवल का आपका जो इस बार NTPC में आया है वही लेवल आपको रहेगा। और CGL प्री का जो लेवल रहता है वो उतना हार्ड लेवल तो नहीं बट रहेगा। तो आपको 25 क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहले हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। भले ही आप कितने भी VIP और कितने भी आप मैथ्स में 99 नंबर ही मैट्रिक और इंटर में क्यों नहीं ले आए हैं, अभी वर्तमान में क्या करना है, मेरी बात को मानकर अपनी ताकत और अपने महत्वाकांक्षा स्वाभिमान को साइड कर देना है। हर एक टॉपिक का एक छोटा सा नोट बना लेना है कॉपी में, उसको रिविज़न करते रहना है। और साइड में आप क्या करेंगे, CGL का होगा तो CGL का कुछ 2-4 सेट लगा लीजिए, फिर इसका लगा लीजिए, रेलवे NTPC का जो निकला हुआ है उसका सेट लगा लीजिए, और ग्रुप D वगैरह का मैथ का सेट लगा लीजिए। मतलब कि जो पूछा गया अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि जो भी लोग क्वेश्चन सेट करता है ना अभी वर्तमान में,
उनके लिए यदि बच्चा ज़्यादा नंबर ले आता है तो उनके लिए ये एक चैलेंज बन जाता है। तो वो कोशिश करता है कि आखिर हम किस तरीक़ा से क्वेश्चन लाएं कि बच्चा को भारी भी नहीं लगे, बच्चे पास भी कर जाए, उनको उसका औकात भी पता चल जाए। ठीक है, वो तभी होता है जो अभी वर्तमान सिनेरियो में जो चीज़ चल रहा है उसी को देख के वो लोग भी क्या करता है, क्वेश्चन को छापता है, क्वेश्चन को बनाता है और थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी देखता है, पीछे का भी चीज़ देखता है। ऐसा नहीं है कि केवल सामने से ही देख लेता है, उसने पीछे में अभी तक क्या सब पूछा उस हिसाब से भी उस चीज़ को देखता है। ठीक है, मैथ्स में भी आपको हर एक टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे कि परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये सारे नंबर सिस्टम, ये सारे चैप्टर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं यहाँ पे स्कोरिंग तो फिर आप वही पीछे रह जाएंगे। 10 लाख की भीड़ में सिर्फ आपके सर दिखाएंगे, आपके चेहरा नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए हर एक टॉपिक क्लियर कर लेना है। ठीक है, और मैं इस चैनल पर मैथ्स के लिए क्या करूँगा वो मैं अलग से बनाऊँगा। ठीक है, और चलिए बता ही देते हैं। एक ऐसा बंदा है मेरे पास जो SSC CGL के एग्ज़ाम तो 200 नंबर के होते हैं, लेकिन उसको 201 नंबर आया हुआ है। ठीक है, मतलब 200 में 201 नंबर। मैं वैसे बंदे से आप लोग को मैथ्स पढ़वा दूंगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, इससे अलग से एक्सेप्टेड वीडियो भी बनाऊंगा कि वहां से पढ़ने के बाद आपको तनिक भी प्री हो या मेंस साथ में ही करवाएगा वो। ठीक है, बहुत ओवर इंटेलिजेंट बंदा है, SSC में सेलेक्टेड है, एक्साइज इंस्पेक्टर है वो करवा देगा आप लोग को। मतलब इतना बेहतरीन का लड़का भी कोई अच्छा नहीं, मतलब कि उसका कोई टक्कर ही नहीं, वो आपको करवा देगा, वो मैं करवा दूंगा आपसे। ठीक है, बात रहे प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस वही आप SSC का प्रीवियस लगाओगे कुछ दिन का, 1 से 2 साल का। ठीक है, और रेलवे NTPC वाला जरूर लगाओगे। इसके बाद किसी का टेस्ट नहीं लगाना है, बस इसी को मैथ रीजनिंग में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। क्या होता है कि आप कंटेंट को जमा कर करके घर में टाल लगा लेते हैं, इतना बड़ा टाल, हाँ ये है, ये भी है, बट उसको कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सबको करना है तो मैथ में रीजनिंग में क्या करना है पता चल गया ना आपको। इस हिसाब से 40 क्वेश्चन वहाँ से और मैं यहाँ से 20 क्वेश्चन ही मानता हूँ। मैथ में गलत नहीं होते हैं। ठीक है, मैथ में यदि आप पढ़े हैं और आपने समय दिया है तो मैथ्स गलत नहीं होते हैं, आप जानते भी होंगे। तो 40 और 20 60 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब हम आते हैं आपको साइंस में। तो साइंस में भी जो लड़का को क्या लगता है कि मैंने लूसेंट पढ़ लिया है, मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, पता नहीं क्या उखाड़ लिया है, ऐसे उसके माइंड में चलता है, हर एक जगह सेट मारता है, 10 में 8 सही भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कर नहीं पाता है। क्योंकि सच पूछिए तो आजकल में जो साइंस पूछा जाता है वो लूसेंट वाली साइंस सब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी पहले इतना ऊपर से पूछा जा रहा था, अब जो है थोड़ी सी अंदर में जाके साइंस को पूछना चालू कर दिया है। तो यदि आप पढ़ाकू हैं और आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास एक बुक था, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मिल गया। यहाँ पर देख रहे हैं मुख जो सॉरी, ये जो बुक है थोड़ी सी मोटी ज़रूर है, बट ये कामयाब बुक है। ठीक है, ये कामयाब बुक है। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छोड़े इस बिहार SSC में, तो इस इतने बड़े इतने मोटे बुक को आपको एक बार पढ़ना है। ठीक है, 25 में से 20 नंबर यहाँ भी आपके आएंगे। यदि नहीं आएंगे तो इस बुक से आइएगा, मुझे यहाँ पे 4-5 बुक मारिएगा। ठीक है, नहीं आएंगे तो मोटा लगता है बट इसमें बहुत जान है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कहाँ से आ गया, क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, 13 मिनट का वीडियो भी हो गया। अब साइंस भी हो गया, साइंस में भी 20 नंबर ले ही आएंगे। GK GS पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें यहीं तक रखता हूं बात को और फिर से मिलूंगा एक बार आप लोग के लिए। धन्यवाद।